नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। चुनावी साल हो और मुजफ्फरपुर में भूमियार किसी नेता की हत्या ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हम नहीं कहते, ये कहना है आंकड़ों का। बिहार का जातिवाद और जातिगत राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार में हर एक चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाता है। बिहार में हर एक चुनावी पद जाति के आधार पर मिलता है। बिहार की जातिवाद स्थिति हर किसी के सामने स्पष्ट है और ये जाति का खेल बिहार में काफी बड़ा है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में बड़े प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे बिहार में एक बार फिर हड़कंप की स्थिति है। बेखौफ अपराधियों का हौसला बुलंद नजर आने लगा है। जहां जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, बिहार में जातिगत खेल दिखने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां पार्टियां चुनावी पिच बनाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में जातिगत पिच भी बनकर तैयार होने लगा है। अब ऐसे में इस खबर में हम आपको समझाएंगे कि भूमियार नेताओं की हत्या या फिर भूमियार के बड़े चेहरों की हत्या और लोकसभा चुनाव के बीच का कनेक्शन क्या है। आखिर क्यों सवर्ण जाति की हत्याओं को लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तब समीर और अब आशुतोष शाही की हत्या के पीछे का खेल और राज क्या है, समझिए। ऐसा माना जाता है कि चुनावी वर्ष हो और मुजफ्फरपुर में भूमियार समाज के किसी नेता या बड़ी शख्सियत की हत्या ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आशुतोष शाही की हत्या के बाद एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार का कहना है कि एक बार फिर इस घटना को लेकर पूरा समाज मर्माहत है और जल्द ही इसे लेकर एक महाबैठक की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अजीत कुमार ने कहा कि आशुतोष शाही की हत्या जाया नहीं जाएगी। लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहा है कि पिछली बार जब 2019 में पूर्व मेयर समीर कुमार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने का मन बना रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस बार आशुतोष शाही भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय थे। इससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर मुजफ्फरपुर का भूमियार समाज टारगेट पर क्यों है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि देखिए, मुजफ्फरपुर का भूमियार समाज किसी भी राजनीतिक समझौते के सामने झुकता नहीं है। लालू प्रसाद यादव के जमाने में उत्तर बिहार की भरपूर उपेक्षा की गई। कई विकास योजनाओं को मुजफ्फरपुर पहुंचने नहीं दिया गया। कहते हैं कि पुराने नेता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे और ललितेश्वर प्रसाद शाही मुजफ्फरपुर के जाने माने नेता रहे। उन दिनों दोनों लोगों ने राजनीतिक सामंजस्य था। ललितेश्वर प्रसाद शाही हमेशा रघुनाथ पांडे को राजनीति की रपटीली राहों पर आगे बढ़ाते रहे। बाद के दिनों में ब्रिज बिहारी प्रसाद और शुक्ला बंधुओं की एंट्री हुई। उसके बाद से मुजफ्फरपुर में गैंगवार की स्थिति बनी। हालांकि जब तक रघुनाथ पांडे जीवित रहे, मुजफ्फरपुर में किसी की भी नहीं चली। अब एक बार फिर यहाँ के भूमियार नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आशुतोष शाही राजनीति के उभरते हुए खिलाड़ी थे। वे विरोधियों की आंखों में खटकने लगे थे। बहरहाल 5 साल में 2 बड़ी हत्याओं से मुजफ्फरपुर जिला फिर सुर्खियों में है। महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व मेयर समीर कुमार और जमीनी कारोबारी आशुतोष शाही की हत्या में कई समानताएं हैं। ये एक की दोनों ही की ही एक जाति से आते थे। हत्या का कारण भी कहीं ना कहीं जमीन विवाद रहा। दोनों की हत्या का घटनास्थल भी 50 मीटर के आसपास है। दोनों का आवास भी एक ही मोहल्ले में, वो भी आसपास। इससे अलग और एक समानता है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की हत्या होना संभव है कि इन घटनाओं के राजनीतिक कारण हो। 5 सालों में 2 बड़े भूमियार चेहरों की हत्या बेरहमी से मुजफ्फरपुर में कर दी जाती है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इन 2 हत्याओं में कई बड़ी समानताएं भी नजर आई।
अब ऐसे में कई सवाल बिहार की सियासत में गूंजने लगे हैं कि आखिरकार भूमियार नेता ही टारगेट पर क्यों है, इतनी बड़ी जातिवाद की लड़ाई क्यों है और भूमियार जाति ही लोगों के आड़े क्यों आ रही है, किस तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। सारा खुलासा जब तक नहीं होगा लोगों के मन में चैन नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।